अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छा स्टॉक फाइंड आउट करने में या फिर मार्केट का सेंटिमेंट जानने में, तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं धर्मेंद्र राजभर आपका स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट के इस सेशन में, जहां पर मैं बात करूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स आपको इंट्राडे में सफल बना सकते हैं, यानी कि कौन से वो टूल्स हैं जिनको आप अपने आसन में आपको रखना चाहिए ताकि आप एक डिसीजन ले सकें कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। राइट दोस्तों, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एंड लेकर चलता हूं मैं अपने एप्लीकेशन पे, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो कौन सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड उस प्रॉब्लम का क्या निवारण है, इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। राइट दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस किया जाए कि अक्सर जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो किस तरीके के प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं जनरली देखिए सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंज होता है स्टॉक सिलेक्शन। सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टॉक सिलेक्शन, राइट। इसी के साथ साथ आप देखोगे सेकंड उनके सामने सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होता है स्टॉक का डायरेक्शन। स्टॉक का डायरेक्शन, राइट दोस्तों। अभी यहां पर कई लोग बोलेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन स्टॉक डायरेक्शन तो कुछ सेम ही बात हो गई कि जो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मैं उसी स्टॉक को सिलेक्ट करूंगा, या फिर जो स्टॉक नीचे जा रहा है तो मैं उसी स्टॉक को सिलेक्ट करूंगा। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कई तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। अभी जैसे इंट्राडे ट्रेडर्स में जो ब्रेकआउट के बारे में बहुत पढ़े हैं और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, यानी कि जो स्टॉक अब ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर रहा है तो वहां पर वो कॉल ऑप्शन बाय करने की सोचते हैं, जो नीचे की ओर ब्रेकडाउन कर रहा है तो वहां पर पुट ऑप्शन बाय करने की सोचते हैं। ज्यादातर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर स्टॉक का डायरेक्शन वहां पर आपका साथ नहीं देगा तो ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो सकता है। राइट दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जो स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। राइट दोस्तों, आपने महसूस भी किया होगा। तो वहां पर अगर आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि स्टॉक का डायरेक्शन उस दिन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टॉक है वो ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर, लेकिन स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड है, तो ये ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद भी यहां पर ये नीचे आ सकता है या नीचे वो आ जाएगा। राइट दोस्तों, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है कि स्टॉक का डायरेक्शन कैसे पता किया जाए। राइट, इसी के साथ साथ आप देखोगे तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एग्जीक्यूशन। अगर आपने यहां पर स्टॉक को भी सेलेक्ट कर लिया, स्टॉक का डायरेक्शन भी पता कर लिया, तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। अभी एग्जीक्यूशन में आप देखोगे यहां पर मल्टीपल इंडिकेटर्स लोग यूज करते हैं। लोग यहां पर मूविंग एवरेज यूज करेंगे, लोग यहां पर सुपर ट्रेंड यूज करेंगे, लोग यहां पर आरएसआई, बोलिंजर बैंड, बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें भी आप देखोगे कि लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कर रहा है, प्राइस इसके ऊपर जाता है तो मैं वहां पर बाय कर लूं। लेकिन मैं अगर आपको बात कहूं कि अगर एग्जीक्यूशन का हमारे पास एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको यहां पर ट्रेड लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा, यानी कि ये ट्रेड के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता है। मतलब ये है कि यहां पर मान लीजिए कि अगर आप 10 में से 10 ट्रेड लेते हैं एंड 10 में से मान लीजिए कि 5 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो कम हो सकता है। हो सकता है कि वो जो 5 स्टॉप लॉस है वो गिर के 2 हो जाए, हो सकता है गिर के 3 हो जाए। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो स्टॉप लॉस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। कोई भी स्ट्रेटेजी आप पिकअप करिए, कोई भी एजुकेशन वीडियोस आप देख लीजिए, सब जगह स्टॉप लॉस जरूर हिट होता है। हम सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी देखते हैं। इन दोनों को यूज करके आप अपने स्टॉप लॉस को कम कर सकते हो, आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हो। राइट, तो अगर ये तीनों चीजें आपके सामने है तो आपका जो ट्रेड है उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर ये तीनों का जो टूल है, यानी कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए अगर मैं कोई टूल बता दूं, आपको स्टॉक के डायरेक्शन के लिए कोई मैं आपको टूल बता दूं एंड एग्जीक्यूशन के लिए कोई मैं आपको टूल बता दूं, तो अगर इन तीनों को आप कंबाइन करते हो तो आपके सक्सेस रेशो बढ़ सकते हैं, आपका स्ट्राइक रेशो भी वहां पर बढ़ सकता है। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन 2 तरीके से यहां पर आपके लिए हो सकता है। पहला, जैसे कि हमने यहां पर बात की ब्रेकआउट की, राइट, ब्रेकआउट। तो दोस्तों कई स्टॉक जो होते हैं जो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके होते हैं और जो स्टॉक ब्रेकआउट करने वाले सून, मतलब ब्रेकआउट करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको एक ऐसा टूल बता दूं जो आपको ये बता देगा कि ये स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका है, ये स्टॉक ब्रेकआउट करने वाला है, तो ये सोने पर सुहागा जैसी बात हो जाती है। राइट दोस्तों, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता एप्लीकेशन में,
जहां पर मैं बताऊंगा कि कोई एक ऐसा जो हमारा टूल है वो कैसा आपको ब्रेकआउट के पहले या ब्रेकआउट होने के बाद इतला कर देता है कि ये स्टॉक में आप ट्रेड ले सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको एक और टूल ऐसा बताऊंगा अपार्ट फ्रॉम ब्रेकआउट कि इंट्राडे में ये स्टॉक अभी मोमेंटम स्टार्ट किया है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो डाउन साइड हो, तो उन स्टॉक को कैसे देखा जाए, उन स्टॉक को कैसे पिकअप किया जाए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए हम एप्लीकेशन पे चलते हैं और वहां पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ब्रेकआउट के बारे में बात किया, अभी अगर आप ब्रेकआउट के बारे में देखेंगे तो सबसे अच्छा ब्रेकआउट देखिए जो रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है वहां पर हम ब्रेकआउट के हिसाब से हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है अगर वो डेटा के हिसाब से आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। राइट, आप प्राइस एक्शन के हिसाब से तो देखते हो, लेकिन अगर डेटा के हिसाब से अगर आपको मिलेगा तो उसका ब्रेकआउट आपके लिए काफी अच्छा काम कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रैक में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन वाई में सेकंड ऑप्शन है ट्रिगर्स, आप इसको देखिए। तो ट्रिगर नाम का एक जो टूल है जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वो ऑटोमेटिकली बना के देता है। तो यहाँ पर जैसे कि लेफ्ट साइड में आप स्ट्राइक देख रहे हो और राइट साइड में स्ट्राइक देख रहे हो, तो लेफ्ट साइड का जो स्ट्राइक है वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट साइड का जो स्ट्राइक है वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो कॉल ऑप्शन बाय कीजिएगा, एंड अगर सपोर्ट को ब्रेकडाउन करता है तो आप वहां पर पुट ऑप्शन बाय कीजिएगा। ठीक है, हम एक काम करेंगे, इनको फिल्टर करेंगे, देखेंगे कि कौन सा ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट हो चुका है या ब्रेकआउट करने वाला है। राइट, तो चलिए कॉल डिफरेंस पे क्लिक करेंगे, यहां पर हम स्क्रॉल करेंगे और ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां जो जीरो की वैल्यू है एक जगह नेगेटिव हो एक जगह पॉजिटिव हो। तो यहां पर आप देखिए 0.05, ठीक है, ये पॉजिटिव है, उसके ऊपर देखिए -0.09, यानी कि दोस्तों ये जो 0.09 है ये ब्रेकआउट कर चुका है, एंड ये 0.05 इसके नीचे की जो वैल्यू है ये ब्रेकआउट करने वाले हैं। जैसे आप क्लियरली देख सकते हो आईजीएल है, जो रेजिस्टेंस का स्ट्राइक है वो है 210 एंड प्राइस जो है वो 209 रुपए 90 पैसे। सिमिलरली भारतीय एयरटेल को देखिए 1900 का स्ट्राइक है एंड 1897 चल रहा है, 3 रुपए का डिफरेंस है, यानी कि ये ब्रेकआउट करने वाले हैं। इनमें जब ब्रेकआउट होगा तो मैं इसमें ट्रेड बना सकता हूं। अभी अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर देखिए यहां पर ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं, जितने भी नेगेटिव वैल्यू है ये ब्रेकआउट कर चुके हैं। जैसे निफ्टी एनएक्स 50 ये देखिए 68,400 का स्ट्राइक है, 68,674 ऑलरेडी 274 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, पीएनबी 115 का स्ट्राइक है, 115 रुपए 30 पैसे। आप एनसीसी देखिए, आप यहाँ पर ऑयल को देखिए 420 है, 420 रुपए 70 पैसे चल रहे हैं। सिमिलरली एमसीएस को देखिए 8,200 8,254 चल रहे हैं। अभी दोस्तों इतने सारे स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, इनमें से मैं कौन से स्टॉक को पिकअप करूं? तो आप देखिए जिनका चेंज इन ओवाई नेगेटिव आप यहाँ पर देख रहे हैं उन स्टॉक को पिकअप कर सकते हो, क्योंकि चेंज इन ओवाई दर्शाता है कि वहां पे जो कॉल राइटर्स हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस मेकर है, क्योंकि कॉल राइटर्स रेजिस्टेंस बनाते हैं, पुट राइटर्स सपोर्ट बनाते हैं, तो जो कॉल राइटर्स है वो एग्जिट कर, यानी कि जिन्होंने रेजिस्टेंस बना वो खुद एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि उनमें एक फेयर आ गया है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो आप यहाँ पर एबीबी में ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर ब्रेकआउट हो चुका है और उसमें चेंज इन भी नेगेटिव है, तो हमें अकॉर्डिंग टू द डेटा, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम हम यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रेड बना सकता हूँ। सेम कंडीशन आप देखोगे राइट साइड में पुट के लिए, यहीं पर हम क्या करेंगे, पुट डिफरेंस का से क्लिक करेंगे, देख सकते हो फिल्टर हो गया और हम उस जगह पर जाएंगे जहां जीरो एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव वाले ब्रेकडाउन करने वाले हैं और नेगेटिव वाले ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट कर चुके हैं तो इनमें मैं देखूंगा कि किनका चेंज हुआ नेगेटिव है। फिलहाल मुझे कोई चेंज हुआ नेगेटिव नहीं दिख रहा है, यानी कि मैं पुट साइड की ओर ट्रेड नहीं लूंगा। अभी ये तो हो गया कि हमने स्टॉक यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, एबीबी मैंने सेलेक्ट किया है, प्लस जो ब्रेकआउट करने वाले हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो ब्रेकआउट करने वाले हैं तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं ओएनजीसी को देखते हैं फिर निफ्टी को देखते हैं। लेकिन दोस्तों क्या इतना ही काफी है? जैसे कि मैंने कहा सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन काफी नहीं है, स्टॉक का डायरेक्शन पता करना काफी है। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, स्टॉक के डायरेक्शन पता करते हैं। तो स्टॉक का डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे ट्रैक पे। ट्रैक पे आने के बाद फ्यूचर वाई में बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को चुनिए। जब बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल चुनते हैं तो यहाँ पर लाइव डेटा आपको बताता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर्स डेटा कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट बिल्टअप एंड शॉर्ट कवरिंग है। दोस्तों इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो लॉन्ग बिल्टअप एंड शॉर्ट कवरिंग दोनों पॉजिटिव है, दोनों बुलिश है, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट बिल्टअप दोनों बेरिश है।
तो अगर आज उन स्टॉक में बेरिशनेस है तो मैं बेरिश की ओर ट्रेड बनाऊंगा, लेकिन मैं एक ब्रॉडर डायरेक्शन को लेने की कोशिश करूंगा। तो ब्रॉडर डायरेक्शन यानी कि किसकी हम बात करें, हम पूरे मार्केट की बात करें, यानी कि मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। निफ्टी देखिए यहाँ पर शॉर्ट है, तो मैं शॉर्ट वाले स्टॉक में ज्यादा रुचि रखूंगा, राइट। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कवरिंग है। और यहाँ पर एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि निफ्टी के जो अंडरलाइंग एसेट होते हैं उनमें अगर पॉजिटिवनेस है तो हम उनमें पॉजिटिव ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने ओएनजीसी देखा, तो हम ओएनजीसी को देखेंगे कि क्या उसमें पॉजिटिवनेस है। देखिए लॉन्ग बिल्टअप है, यानी कि इसका स्टॉक का डायरेक्शन पॉजिटिव है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ओएनजीसी के चार्ट पर जाएंगे। तो ओएनजीसी को यहाँ पर हम देखेंगे, हम देख सकते हैं ओएनजीसी का चार्ट। यस, देखिए ब्रेकआउट यहाँ पर कर रहा है, और अगर ब्रेकआउट करेगा तो मुझे एक अच्छा खासा ट्रेड इसमें मिल सकता है, राइट दोस्तों। तो ये था आपका स्टॉक सिलेक्शन की प्रक्रिया और स्टॉक का डायरेक्शन पता करने की प्रक्रिया। अभी दोस्तों एग्जीक्यूशन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑर्डर बुक नाम का एक यहाँ पर इंडिकेटर लगाया हुआ है। ऑर्डर बुक एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको हेल्प करता है ये जानने में कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिलहाल कौन ज्यादा डोमिनेंट है, बायर ज्यादा डोमिनेंट है या सेलर ज्यादा डोमिनेंट है। दोस्तों अगर आपको ये पता है कि निफ्टी और ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये एक ही दिशा में है, अगर ओएनजीसी एक ही डायरेक्शन में है, राइट, बुलिश डायरेक्शन में, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ठीक है एक डेटा बता रहा है कि बुलिश डायरेक्शन में और दूसरा डेटा भी अगर आपको बता रहा है कि बुलिश डायरेक्शन में, तो दोनों कंफर्म करते हैं, तो वो अगर आप ट्रेड बनाते हो तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे इंडिकेटर में दो कंसेप्ट है, एक है ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी और एक है ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। दोनों मार्केट डेटा है, रियल टाइम मार्केट डेटा में बता रहा है कि यहाँ पर बायर ज्यादा हावी है या सेलर ज्यादा हावी है। तो दोस्तों अगर बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी सेलर के मुकाबले कंसिस्टेंटली ज्यादा आपको दिखता है, यानी कि बायर हावी है, ब्रेकआउट करेगा तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। सिमिलरली अगर सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी बायर के मुकाबले ज्यादा है, ट्वाइस है, थ्राइस है, लगातार डोमिनेंट पोजीशन बना है, यानी कि ये बेरिश रहेगा। और अगर निफ्टी शॉर्ट में है, स्टॉक भी शॉर्ट में है, आप देखोगे कि ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है, जो मैंने आपको ट्रिगर्स में दिखाया, यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है, यहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो जिस कैंडल पे आपको दिख रहा है कि ये ट्वाइस है सेलर के मुकाबले, आप उसका लो ब्रेक करने पे ट्रेड बना सकते हो। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक सिंपल सा मैं तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक हाई इसने बनाया है, इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर हाई बनाया, कल का हाई देखो यहाँ पर बनाया, एंड इसका हाई यहाँ पर ब्रेक करते हुए जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे इसका हाई यहाँ पर बना हुआ है, हम इस कैंडल पर आते हैं, यहाँ पर मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। तो ये हाई इसने बनाया हुआ है, ठीक है, एक पूरा रेजिस्टेंस करके बनाया हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है जिसको पहले भी ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर देखिए जैसे ब्रेकआउट किया है, आप यहाँ पर क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वांटिटी पे देखिए ये पर्टिकुलर कैंडल पे 3,69,000 बायर्स हैं, ओनली 78,000 सेलर्स हैं। तो आप देखिए कि बायर कितने डोमिनेंट पोजीशन पे है, सीधे आप देख सकते हो 5 गुना ज्यादा है। और अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, इसका हाई ब्रेक होने पे ट्रेड बनाया, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक कितना अच्छा स्मूथ मोमेंटम दिया है, मतलब पूरा आप देख सकते हो राइट फ्रॉम 244 टू ये 247 तक पूरा गया है, पूरा आप देख सकते हो एक ही बार में आपको मोमेंटम इसने दे दिया। सिमिलरली यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल पे जो ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। इस कैंडल पे मुझे बायर इतने ज्यादा नहीं दिखे, यहाँ पर सेलर ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगली कैंडल पे देखिए बायर 85,000 है, सेलर 18,000 है, उसका हाई ब्रेक होता है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रेड बनाते हो, देख सकते हो कितना स्मूथ मोमेंटम है, राइट दोस्तों। तो सिर्फ ब्रेकआउट मत देखिए, आप ब्रेकआउट आप देख रहे हो, डायरेक्शन आपने देखा, एग्जीक्यूशन भी देखिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन आपको हेल्प करेगा रिस्क मैनेजमेंट में, एग्जीक्यूशन हेल्प करेगा आपको रिस्क रिवॉर्ड के लिए। देखिए अगर मैंने यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूं, तो यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर हम ट्रेड बनाते हो तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, राइट। मुझे पता है कि यहाँ मुझे स्टॉप लॉस रखना है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, 1:2 1:3 का रेशियो हम यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। तो इंट्राडे में भी देखिए क्लोज होते होते मुझे 1:1.8 का यहाँ पर टारगेट ये देखे गया है। अभी आज ये पूरा मोमेंटम ऊपर आया। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा है कि अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट का क्राइटेरिया क्या है, 250 है। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे कि 250 का लेवल ब्रेक करे। तो जैसे 250 का लेवल यहाँ पर ब्रेक करता है, हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उस पर मेरे बायर्स ज्यादा होने चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, एंड मैं इसी सिग्नल कैंडल जो है जो ब्रेकआउट कर रही है
इसके लो पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा या फिर नीचे लेटेस्ट स्विंग पे स्टॉप लॉस रखूंगा एंड 1:1.5 या 1:2 का टारगेट मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों चीज बताई कि किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन किया जा सकता है, किस तरीके से स्टॉक का डायरेक्शन पता किया जा सकता है एंड किस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि चलती हुई मार्केट में अगर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ आपको ऐसे स्टॉक पिकअप करने हैं जो भी मोमेंटम स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे ऊपर की ओर चाहे डाउन साइड की ओर, तो यहाँ पर सोने पर सुहागा जैसी बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में। यहाँ पर ट्रैक में हम जाएंगे और फ्यूचर्स वाई में देखिए टॉप स्टॉक नाम का एक टूल है, तो यहाँ पर टॉप स्टॉक को पिकअप करिए। ये देखिए दोस्तों, ये स्टॉक बता रहा है कि ये ट्रेंडिंग अप है, अभी ऊपर जा रहा है, एंड ये स्टॉक बता रहा है कि ट्रेंडिंग डाउन है, यानी कि हॉट सेल्स। ठीक है, आप ट्रेंडिंग अप और हॉट सेल्स दोनों कॉलम को आप पिकअप कर सकते हो। जैसे डिलीवरी है, यस बैंक है, पावर इंडिया, टीसीएस है, तो हम क्या करेंगे, टीसीएस को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, टीसीएस आप देख सकते हो यहाँ पर है। अभी यहाँ पर टीसीएस में देख सकते हैं कि मुझे कहाँ पर बायर ज्यादा डोमिनेट देखेंगे, उनके हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। पहली कैंडल पे देखिए बायर डोमिनेट नहीं दिख रहे हैं, सेकंड वाले पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, थर्ड वाले पे देखिए। ठीक है, अभी देखिए सेकंड वाले पे अगर मैं कहूँ कि रेड कैंडल लोग वहां पर ट्रेड ले लेते शॉर्ट का तो गलत हो जाता। वहां पर तो आपको टॉप स्टॉक ट्रेंडिंग अप दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको ट्रेंडिंग अप ही है, बस एक रेड कैंडल है, कई लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। अभी आप देखिए नेक्स्ट कैंडल पे 26,000 मेरे बायर्स हैं, उसके अगली कैंडल पे 19,000 बायर है, 8,000 सेलर्स हैं, तो यहाँ पर मेरा कंडीशन बनता है। आप देख सकते हो कि एक मोमेंटम कितने अच्छे तरीके से इसने दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर दो तरीका बताया स्टॉक सिलेक्शन का, एक ब्रेकआउट का मैंने बताया और एक जो अभी अभी मोमेंटम स्टार्ट किया है, क्योंकि दोस्तों कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो ब्रेकआउट का वेट करें। तो अगर आपको अभी स्टॉक पिकअप करना है कि जो ट्रेंडिंग अप हो रहा है या ट्रेंडिंग डाउन हो रहा है, यानी कि हॉट सेल्स हो रहा है, आप उन स्टॉक को पिकअप कर सकते हो। एग्जीक्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने ऑर्डर बुक का डेटा मैंने आपको बताया। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, जहां पर मैंने आपकी तीनों प्रॉब्लम सॉल्व की है, यानी कि स्टॉक सिलेक्शन का प्रॉब्लम मैंने आपका सॉल्व किया है, साथ ही साथ मैंने स्टॉक का डायरेक्शन कैसे पता किया जाए ये भी मैंने सॉल्व किया है, एंड साथ ही साथ एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए ये भी प्रॉब्लम मैंने आपकी सॉल्व की है। सो जुड़े रहिएगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट, मैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल, काफी काम कर सकती है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।